राष्ट्र निर्माता कहा गया। समाज में अगर कहीं किसी चीज में अगर सुधार की जरूरत है तो सबसे पहले शिक्षक को आगे आना पड़ता है, मगर आज शिक्षक ही धरने पे बैठे हैं तो समाज कैसे सुधरेगा? हम लोगों को बाध्य होकर के आंदोलन करना पड़ता है, धरना करना पड़ता है। यह बात सरकार को समझनी चाहिए कि हम बार बार शिक्षा में प्रयोग क्यों करते हैं कि शिक्षकों को आंदोलित होना पड़ता है। अब सरकार के नीति के अनुसार शिक्षक बहाल होते हैं, और जब सरकार के नीति के अनुसार शिक्षक बहाल होते हैं फिर उनको इस बात की संदेह क्यों होती है कि शिक्षक योग्य है कि नहीं अयोग्य है। और इसके लिए रिसेंटली कुछ दिन पहले सरकार ने कैबिनेट से यह पारित किया है कि अब जितने भी शिक्षक होंगे वो जो एनसीटी और आरटी की मापदंड है कि यदि शिक्षक बनते हैं लोग तो सामान्य शिक्षा प्राप्त करते हैं, फिर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और फिर टीईटी सीटीईटी परीक्षा क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद वो शिक्षक के लिए योग्य होते हैं। बिहार में अब सामान्य शिक्षा प्राप्त कीजिए, उसके बाद प्रशिक्षण कीजिए, फिर टीईटी सीटीईटी एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद बीपीएससी की परीक्षा दीजिए, तब आप शिक्षक बनिए। खैर ये उनकी नीति का प्रश्न है। अब इन्होंने हम लोगों को जो बहाल किया है, हम लोग विगत कोई 10 साल से कार्य कर रहे हैं, कोई 17 साल से कार्य कर रहे हैं, कोई 2 साल से कार्य कर रहे हैं। अब हमें कहा जा रहा है कि अब आपको यदि सरकारी शिक्षक बनना है तो आपको परीक्षाएं देनी पड़ेगी और आप बीपीएससी परीक्षा पास करके आइए, फिर आपको मैं राज्यकर्मी का दर्जा दूंगा। तो हम लोग व्यथित हैं और हम लोगों के साथ अपमानजनक रवैया सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस व्यथा के कारण, इस समस्या के कारण हम लोग आज संपूर्ण बिहार के प्रत्येक जिलों अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, अगर बीपीएससी वाली जो नियमावली है अगर लागू होती है तो क्या नुकसान और क्या घाटा होगा? देखिए, सरकार कहती है कि आप बीपीएससी परीक्षा पास करके आइए, फिर मैं आपको सरकारी सेवक मानूंगा। घाटा और फायदा की बात नहीं है। बात यह है कि आप हमारे योग्यता पर क्या संदेह कर रहे हैं। हम योग्य नहीं थे तो आप हमें बहाल क्यों किया, और फिर जब योग्य हैं तो हमें हमारी अधिकार से वंचित क्यों किया जा रहा है। आप ठग रहे हैं, आप शिक्षकों को ठग रहे हैं, आप शिक्षक अभ्यर्थियों को ठग रहे हैं। जो शिक्षक अभ्यर्थी 4 साल से बैठे हुए थे कि हमारी नियोजन होगी, 17 में लोग परीक्षा, 19 में परीक्षा पास करके बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे, उन्हें बार बार यह कह रहे थे कि नई नियमावली हम ला रहे हैं, उसके बाद आपकी बहाली करेंगे, और नई नियमावली के अंतर्गत इन्होंने परीक्षा के लिए एक कैबिनेट से पास कर दिया। तो शिक्षक को ठग रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों को ठग रहे हैं। तो बीपीएससी परीक्षा एक कहीं ना कहीं ये तो नहीं कहीं कि ज्यादा अभ्यर्थी आ गए हैं तो टाला जा रहा है? जी नहीं, 2 लाख शिक्षक बहाली होनी है और इतने से कम ही शिक्षक अभ्यर्थी हैं। टाइम बढ़ाने के लिए, राजनीतिक प्रयोग करने के लिए बीपीएससी परीक्षा लाया गया है। मतलब शिक्षक जो हैं राजनीतिक भेंट चल रहे हैं? हाँ, राजनीतिक भेंट शुरू से ही चल रहे हैं। चाहे किसी भी सरकार को जब विरोध में रहते हैं तो वो शिक्षक के साथ रहते हैं, जब सत्ता में आते हैं तो वो अपनी बात को भूल जाते हैं। जैसे हाल ही में ले लीजिए, राजद की सरकार, राजद जो राजनीतिक पार्टी है उसने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया था कि हम जब हमारी सरकार आएगी तो मैं नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, समान काम समान वेतन देंगे, और सरकार आने के बाद भूल गई। क्या ये चुनावी वादा था बस? हाँ, चुनावी वादा। अभी तो लग रहा है कि वादा खिलाफ ही हम लोगों के साथ किए हैं। तो चुनावी वादा किया गया था लेकिन अभी हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है और अभी तक भूले हुए हैं। सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से अपील करना चाहते हैं हम लोग कि बिना शर्त हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, और इस प्रकार की जो अपमानजनक बातें शिक्षकों के साथ करते हैं वह बंद कीजिए, नहीं तो और भी उग्र आंदोलन। आपका पूरा नाम? धनंजय झा, जिला प्रवक्ता TS गोपुर, सह सदस्य बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा।